स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। और यहाँ हम बात करेंगे 17 से लेकर 23 अगस्त की। और ये वीक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ 17 तारीख को ही ग्रहों के राजा सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और सूर्य देखिए पहले कर्क राशि में थे और प्रवेश कर गए हैं सिंह में। ये इनका खुद का घर है। और अगर हम यहाँ स्थिति देखें तो मेष राशि के लिए सूर्य ने पंचम में प्रवेश किया है, यानी 17 तारीख को आपके पंचम भाव में केतु के साथ सूर्य आए हैं। हालांकि ग्रहण योग बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ नया आपकी जिंदगी में होगा। लंबे समय से जो कार्य आपके रुके हुए थे वो पूरे होंगे और यहाँ पर इनकम आपकी बढ़ने वाली है, क्योंकि सूर्य पंचम में रहकर आपके 11वें भाव को देखेंगे। मनोकामनाएं पूरी होंगी, रुके हुए काम बनेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत है, ये हम जरूर कहेंगे। इसके साथ ही इस वीक की बात करें तो यहाँ पर बुध भी, मरकरी जो ग्रहों के राजकुमार हैं, वो भी बुध के सूर्य के साथ आ जाएंगे। बुध आदित्य योग बनेगा। 22 तारीख को बुध भी यहाँ पर आपके पंचम भाव में, जो काल पुरुष की कुंडली का पंचम भाव है, वहां प्रवेश करेंगे। इसके साथ साढ़े साथी चल रही है। यहाँ अगर हम देखें मेष राशि की, मंगल आपके तीसरे भाव में है, बुध के घर में है, तो पराक्रम यहाँ पर आपका बढ़ा हुआ है। और यहाँ हम कहीं ना कहीं देखें तो देखिए मंगल आपके लॉर्ड हैं, पराक्रम में विराजमान है, तो काफी एक्टिव मोड में मेष राशि वाले रहने वाले हैं। और यहाँ पर पराक्रम भी आपका बढ़ेगा और भाग्य आपका साथ देगा। चंद्रमा की स्थिति इस पूरे ही वीक में कन्या में रहेगी, तुला, वृश्चिक और धनु में रहने वाली है। यानी यहाँ सबसे पहले अगर हम देखें तो चंद्रमा आपके शुक्र के साथ है, नीच के शुक्र चल रहे हैं, छठे भाव में चंद्रमा रहेंगे, फिर सप्तम में, अष्टम में और नवम में रहेंगे। 20 और 21 तारीख अगर हम देखें तो चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे 20, 21 और लगभग हम कहेंगे कि 22 तारीख की सुबह तक आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा नीच के हो जाएंगे और आपके अष्टम भाव में रहेंगे। जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें घर में होते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं और ऐसे में ओवर थिंकिंग की समस्या 20-21 तारीख को आपको रह सकती है। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। करियर की अगर हम बात करें मेष राशि के लिए तो देखिए करियर के हिसाब से आपके राशि स्वामी की स्थिति यहाँ पर अच्छी है, काफी एक्टिव रहेंगे किसी भी रूप में। अगर आपका कार्य भूमि भवन से रिलेटेड है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है या सरकारी क्षेत्रों में आप काम करते हैं, तो देखिए पंचम भाव में सूर्य का होना और सीधे दृष्टि देना आपके लाभ भाव में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई आपका कार्य है, लाइसेंसिंग से रिलेटेड आपका कार्य है, रियल एस्टेट से आप जुड़े हुए हैं या आर्मी में हैं, पुलिस में हैं या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसके साथ साथ बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन को भी बेहतर रखेगा। फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर का काम है या आप किसी तरीके से हम कहेंगे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, तो भी ये समय आपको सफलता दिला सकता है। लेकिन सूर्य और बुध अकेले नहीं है, पंचम में केतु भी मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं करियर में चेंजेस आ सकते हैं, परिवर्तन के योग आपके रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सडन चेंज नहीं करना है और विशेषकर यहाँ पर हम कहेंगे 20 और 21 तारीख को आपको संभल के रहने की जरूरत है। पैसे के लेन देन से 20 और 21 तारीख को बचना है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या जल्दी से कोई बदलाव आपको अपने करियर में नहीं लेना है, ये आपके लिए जरूरी है। साढ़े साथी चल रही है, शनि वक्रीय भी है, तो ओवरबर्डन थोड़े से फील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विदेशों से भी आपको लाभ हो सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए तो मेष राशि के लिए समय यहाँ पर अच्छा है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन उसके साथ लाभ भी आपको मिलने वाला है, मान सम्मान और भी मिलेगा। तो इस वीक को आप बहुत अच्छे से हम कहेंगे कि यूज करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए लव लाइफ की जब भी बात करते हैं, काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव देखा जाता है और यहाँ आपके लॉर्ड सूर्य हैं और सूर्य का पंचम में होना
थोड़ा सा क्रोध आपका बढ़ सकता है। यहाँ पर पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में मेष राशि को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं एग्रेशन रह सकता है, क्रोध रह सकता है, और हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट की संभावना भी मिडिल ऑफ द वीक नजर आ रही है। तो 19, 20 और 21 तारीख को आपको अपनी लव लाइफ को संभालना है, क्योंकि लव लाइफ के लॉर्ड ही आपके सूर्य हैं, और सूर्य का पंचम में होना कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट की संभावना को क्रिएट करता है। और सूर्य और केतु, देखिए केतु जहां होते हैं थोड़ा सा इन्हें हम काटने वाला, कटिंग वाला कहते हैं, तो डिटैचमेंट यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो लव लाइफ को आप अवश्य संभालें। वैवाहिक जीवन की स्थिति देखें तो यहाँ के लॉर्ड शुक्र भी नीच के हैं, और मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो शुक्र पर पड़ रही है, साथ ही राहु की दृष्टि भी मंगल पर है। तो अंगारक दोष, एग्रेशन यहाँ पर मेष राशि, मेष लगन के लोगों में नजर आ रहा है। तो करियर की स्थिति, प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर्सनल लाइफ से ज्यादा बेटर है। अपने वैवाहिक जीवन और लव लाइफ को संभालना है। फैमिली प्लानिंग के लिए हम कहेंगे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन्हें इस समय ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य का पंचम भाव में होना कई बार अबॉर्शन या मिसकैरेज जैसी समस्याओं को क्रिएट कर देता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पर परेशान कर सकती है। क्रोध पर यहाँ जरूर से आपको कंट्रोल करना है, वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन देखिए विद्यार्थियों की अगर हम बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन के लिए यहाँ पर समय अच्छा नजर आ रहा है। और सूर्य का पंचम भाव में होना, सरकारी क्षेत्रों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सफलता आपको मिल सकती है। भाग्य भी आपका साथ देगा। अगर अकाउंट्स, बैंकिंग, एमबीए, सीए ये सब भी करना चाहते हैं, हायर स्टडीज, मास्टर्स में जाना चाहते हैं, तो मेष राशि के लिए यहाँ पर समय अच्छा बना हुआ है। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो 18 और 19 आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगी, और उसके बाद 22 और 23 चंद्रमा आपके भाग्य में रहेंगे, वो स्थिति आपके लिए लाभकारी है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या स्टूडेंट्स की हम बात करें या धन के लेन देन की बात करें, तो 18, 19 और 22, 23 ये 4 दिन आप ध्यान रखें, यहाँ सफलता आपको अवश्य मिलने वाली है। धन धान्य की स्थिति देखिए यहाँ पर ठीक है। सरकारी क्षेत्रों में किया हुआ इन्वेस्टमेंट या जॉब करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है, लेकिन शुक्र का नीच के होकर और आपके छठे भाव में होना, ऐसे खर्चे जो आपने प्लान भी नहीं किए हैं, सडन एक्सपेंसेस यहाँ पर आपके हो सकते हैं। 20 और 21 तारीख को आप अपने खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, वो आपके लिए यहाँ पर जरूरी है। स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो देखिए 7.5 चल रही है और शनि वक्रीय भी हैं, तो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक रह सकता है, या जिन लोगों को ऑलरेडी शुगर है, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा संभाल करने की जरूरत है। कोई पुरानी बीमारी यहाँ पर फ्लेयर अप हो सकती है, बढ़ सकती है, ट्रिगर हो सकती है। तो यहाँ पर शुगर, किडनी या लोअर बॉडी पार्ट में कोई तकलीफ है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। 20-21 तारीख को आपकी नींद भी डिस्टर्ब रह सकती है, ओवर थिंकिंग रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा उस समय कमजोर रहेंगे, आपके अष्टम में रहेंगे। तो इन डेट्स पर आपको थोड़ा सा ज्यादा सावधानी रखनी है, और प्रेग्नेंट जो वुमेन है उन्हें यहाँ पर संभलने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अबॉर्शन की समस्या, मिसकैरेज की समस्या या अक्यूट स्टमक में कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर आपको तंग कर सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए जब भी 7.5 होती है या ढैया होती है तो हम हमेशा कहते हैं कि शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं। अगर 6, 8, 12 में शनि हैं या शनि नीच के हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना है और मानसिक तनाव से भी बचना है। आध्यात्मिक मेष राशि वाले होते हैं, और एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि देखिए जो गुरु हैं आपके चतुर्थ भाव में हैं और उदय हो चुके हैं, तो मटीरियलिस्टिक गेन्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। माता का सपोर्ट आपको रहेगा और धीरे धीरे आपके रिश्तों में सुधार होगा, और गुरु यहाँ रहकर आपके कर्म क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे, मैनेजमेंट दिलाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ पर घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, और यहाँ पर आपकी सोच आध्यात्मिक रहेगी और आप कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। इस समय मंगल जो आपके खुद के लॉर्ड हैं आपके भाग्य को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल आपको नई अपॉर्चुनिटीज दिलवाएंगे और भाग्य यहाँ पर आपका पूरा पूरा साथ देगा। हालांकि जो मंगल है बुध के घर में है, अति शत्रु होते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, लेकिन अड़चनों के बाद भी आपके काम और मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। तो ये पूरा ही वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर 20 और 21 तारीख को आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है
और डॉक्यूमेंट साइन करते में आपको बेहद ध्यान रख के चलना है। इस पूरे ही वीक में जितना हो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और शिव जी की आराधना करना और शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना भी आपकी परेशानियों को दूर करेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम हम हनुमते नमः अवश्य लिखें।